त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर गंगे। माँ नर्मदा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे तथा खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे नर्मदा जयंती कब है, नर्मदा जयंती का महत्व क्या है तथा माँ नर्मदा का इतिहास क्या है। नर्मदा नदी भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती है, जिसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। इसे मातृ नदी के रूप में पूजा जाता है। भारत में हर साल नर्मदा जयंती मनाई जाती है। ये दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पर्यावरण, सांस्कृतिक और आस्था का एक प्रतीक है। यह दिन हमें नर्मदा नदी की महिमा को समझाने और उनकी पवित्रता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नर्मदा नदी का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक साथ आने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश भी देता है। यह त्योहार खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में सभी नदियों को बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। इन्हीं नदियों में से एक है नर्मदा नदी। शास्त्रों में नर्मदा नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नर्मदा जयंती के दिन श्रद्धा पूर्वक माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की जाती है। यह अमरकंटक में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह माँ नर्मदा का जन्म स्थान है। इसके अलावा यह पूरे मध्य प्रदेश में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पतित पावनी माँ नर्मदा की जयंती माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा नदी के घाटों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है और वे माँ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण में माँ नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो या चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और एक कमेंट हर हर गंगे का अवश्य लिखें। नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा नदी पर स्नान करने के बाद माँ नर्मदा नदी के तट पर फूल, धूप, अक्षत, कुमकुम आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन नर्मदा नदी में 11 आटे के दीप जलाने चाहिए और उनका दीपदान करना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नाग राजाओं द्वारा माँ नर्मदा को यह वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति इनके जल का स्मरण भी करेगा, उसके शरीर में कभी सर्प का विशेष विष नहीं फैलेगा। वायु पुराण के अनुसार माँ नर्मदा पितरों की पुत्री है, जो पत्थरों को भी देव तत्व प्रदान करती हैं और पत्थर के भीतर आत्मा प्रतिष्ठित करने वाली हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माँ नर्मदा प्रलय काल में भी अस्थायी बनी रहती हैं। वहीं मत्स्य पुराण में वर्णन है कि इसके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय ने लिखा है कि भगवान श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों में नर्मदा नदी के तट पर आकर स्तुति की है। पुराणों के अनुसार संसार में माँ नर्मदा एकमात्र नदी है जिनकी परिदक्षिणा की जाती है। माँ नर्मदा की परिक्रमा मनुष्य नहीं बल्कि सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व एवं किन्नर भी करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक में माँ नर्मदा को सर्व तीर्थ नायक अर्थात सभी तीर्थों में अग्रणी कहा है। माँ नर्मदा की महिमा का वर्णन वेद पुराणों सहित रामायण, महाभारत आदि सभी महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार नर्मदा प्रलय काल में भी अस्थायी रहती हैं एवं मत्स्य पुराण के अनुसार नर्मदा के दर्शन मात्र से पवित्रता आती है। इनकी गणना देश की 5 बड़ी एवं 7 पवित्र नदियों में होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती एवं नर्मदा को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद के सदृश सम्राट समझा जाता है। महर्षि मार्कंडेय के अनुसार इसके दोनों तटों पर 60,000 तीर्थ हैं एवं इसका हर कण भगवान शंकर का रूप है। इसमें स्नान आचमन करने से पुण्य मिलता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मंगलवार 4 फरवरी 2025 को सुबह 4:37 से आरंभ होगी और बुधवार 5 फरवरी को तड़के 2:30 बजे सप्तमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार नर्मदा जयंती मंगलवार 4 फरवरी को मनाई जाएगी। नर्मदा जयंती के दिन
नर्मदा नदी के स्नान करने के बाद माँ नर्मदा नदी के तट पर फूल, धूप, अक्षत, कुमकुम आदि से पूजन करना चाहिए। इस दिन नर्मदा नदी में 11 आटे के दीप जलाने चाहिए। शास्त्र के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए नर्मदा जयंती हर साल इस दिन मनाई जाती है। वैसे तो संसार में 999 नदियां हैं, पर नर्मदा जी के सिवा किसी भी नदी की प्रदक्षिणा नहीं किया जाता है। युगों युगों से सभी शक्ति माँ नर्मदा की उपासना करते आए हैं, चाहे वह ऋग्वेद हो या चाहे वह दैविक हो तथा भौतिक ही क्यों न हो, इसका सम्मान और पूजन सभी करते आए हैं। अब जान लेते हैं कैसे भगवान शिव से हुई नर्मदा की उत्पत्ति। एक समय सभी देवताओं के साथ में ब्रह्मा विष्णु मिलकर भगवान शिव के पास आए, जो कि मेकल पर्वत पर समाधिस्थ थे। वे अंधकासुर राक्षस का वध कर शांत सहज समाधि में बैठे थे। अनेक प्रकार की स्तुति प्रार्थना करने पर शिव जी की आंखें खोली और उपस्थित देवताओं का सम्मान किया। देवताओं ने निवेदन किया कि हे भगवान, हम देवता लोगों में रात रहने से बहुत से राक्षसों का वध करने के कारण हमने अनेक पाप किए हैं, उनका निवारण कैसे होगा? आप ही कुछ उपाय बताइए। तब शिव जी की भ्रुकुटी में से एक तेजोमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और कुछ ही देर के बाद एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया। उसे अनेक वरदानों से सज्जित किया गया। माधे च सप्तमा दास्त्रामे च रवि दिने मध्य समय राम भास्करेण कृमागते। माघ शुक्ल सप्तमी को मकर राशि सूर्य मध्याह्न काल के समय नर्मदा जी को जल के रूप में बहने का आदेश दिया। तब नारद जी प्रार्थना करते हुए बोले, नर्मदा जी की प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, संसार के पापों को मैं कैसे दूर कर सकूंगी? तब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद रूप में वक्तव्य दिया, नर्मदे त्वे महाभागा सर्व पापहारिणी भव त्वदत्सु या शिला सर्वा शिव कल्पा भवंतुता। अर्थात तुम सभी पापों का हरण करने वाली होगी तथा तुम्हारे जल के पत्थर शिव तुल पूजे जाएंगे। तब नर्मदा ने शिव जी से वर मांगा, जैसे उत्तर में गंगा स्वर्ग में आकर प्रसिद्ध हुई है, उसी प्रकार से दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हों। शिव जी ने नर्मदा जी के अजर अमर वरदान और पंचराखिया शिव रूप में परिवर्तित होने का आशीर्वाद दिया। इसका प्रमाण मार्कंडे ऋषि ने दिया, जो कि अजर अमर है। उन्होंने कई कल्प देखे। इसका प्रमाण मार्कंडे पुराण में भी है। धार्मिक मान्यता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही केवल नर्मदा दर्शन से ही मिल जाता है। इसलिए इसे देखने मात्र से पावन करने वाली नदी भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नर्मदा भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मी है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। नर्मदा के तट से प्राप्त शिवलिंगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि वे स्वयं प्रकट होते हैं और बिना किसी विशेष प्रक्रिया के पूजनीय होते हैं। नर्मदा की परिक्रमा करना एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। बहुत से श्रद्धालु मां नर्मदा की पद यात्रा करते हैं, जो कई महीनों में पूरी होती है। इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। जय मां नर्मदे। नमामि हर गंगे नर्मदा हर गंगे। नमः शिवाय। हर हर महादेव।